हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी, हम अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 25 का नया सीजन 2 का आइए देखते हैं। खैरियत है तू तक इंसान, आप मुझे मरवाना चाहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे सिर्फ तजस्सुस है कि आप जैसा ताजिर उन जालिमों के शिकंजे से बचकर कैसे निकल गया। अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों की वजह से। अगर वो वहां ना आते तो मैं और आपकी जंजू उन मंगोलों के जुल्म का निशाना बन चुके होते। अरे दरअसल दुश्मन क्या करने की ताकत रखता है ये अहम नहीं है। अहम बात तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं। अफरासिया, हमारी खवातीन अपने हुनरमंद हाथों से बेहतरीन कालीन और गालीचे और निहायत उम्दा कपड़े बुनकर तैयार करती है। मवेशी भी आप खुद जाकर देखें और फैसला करें, उनकी कीमत का अंदाजा लगाएं, मुतमईन हो जाएं, फिर हम मामला तय कर लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम, मुझे कोई मददगार दे दीजिए। मैं भी यहाँ अपनी जान पर खेलकर कारोबार करने के लिए आया हूँ। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हम सबके लिए ये सौदा फायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह। तो फिर ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। सिपाही को जब आशम का ख्याल रखेगा। अफरासिया, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह मुझे अच्छी उम्मीद है, लेकिन अगर हम इस समय सरमा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अफरासियाब, जितना मैं जानता हूं, एक अच्छा ताजिर है। इंशाअल्लाह जो होगा सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये गुंदोगदू। कुछ ऐसा तो हम उन अशरफियों से बआसानी गुजार सकते हैं। तब तक तमाम मामला खुश असलूबी से तय कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मौजा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कबीले के हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जान को बहुत नुकसान पहुंचा है, गाय भी घर कर रह गए हैं। अपने ख्वाबों की बात करो फरजंद, मुश्किलात का जिक्र मत करो। ख्वाब उम्मीद देते हैं। थक चुका हूं मैं बहुत ज्यादा, दिल परेशान है। जानता हूं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें दावत दी है। कौन है वो और मुझे क्यों दावत दी है? सब्र करो फरजंद, जल्द सब कुछ जान जाओगे। हमें भी जानना है। हाँ, वालिदा, क्या बात है? किन सोचों में गुम है आप? मुसलसल एक जंग छिड़ती जा रही है गुंदोगदू। वो हाइमा जो एक माँ है और वो हाइमा जो एक कबीले की सरदार है, इन दोनों की कश्मकश से थक चुकी हूँ। अर्तुगरुल इस वक्त अपनी तलवार भी नहीं पकड़ सकता और हाइमा ने उसे संगदिली से कबीला बदल कर दिया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अर्तुगरुल को अच्छी तरह तो जाहिर तरह शैतान के पैरोकार सलीबियों को आसानी से उखाड़ फेंका था उसने। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। दुरुस्त कहा तुमने, दुरुस्त कहा, लेकिन उस वक्त उसके सर पे उसके बाप का साया सलामत था। तुम साथ थे, उसके सिपाही साथ थे, अब वो बिल्कुल तन्हा है। कहाँ सोता है कुछ
खबर नहीं हमें। ये सब सोचने के लिए क्या बहुत देर नहीं हो चुकी? गोपची बेटी, हलीमा को बुला कर लाओ यहाँ। मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। भेजा भी किसको आगे होगा ना गोपची को। अच्छे से बोलना अपनी। हलीमा खानम खाने पर बुला रही है। भूख नहीं है मुझे। उन्हें सबसे कुछ बात करनी है हलीमा। क्या बात? खुद आ जाओ और आकर सुन लो। सुंगुर को मैंने आखिरी बार दरियाए हजर के पास देखा था, याद है मुझे। अपने घोड़े पे बैठे बैठे हाथ हिलाया था उसने मुझे। चंगेज खान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के बावजूद उसके अंदर एक बचपना सा मौजूद था। हर वक्त उसकी आंखों में एक उम्मीद सी जगमगाती थी। वो मुश्किलात में भी मुस्कुराता रहता था। अर्तुगरुल भी ऐसा ही है। मैंने जब उसे कबीला बदल किया, उस वक्त भी उसकी आंखों में उम्मीद और आज़म नजर आ रहा था मुझे। बाबा की तरह वो कभी हार नहीं मानेगा। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और हमारे इस दस्तरखान पर ये दोनों खाली रकाबियां हमेशा मौजूद रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आज मेरे पास कोई भाई आए थे। उन्होंने गोखचे के बारे में बात की है। खैरियत है। कल शाम वो बाकायदा तौर पर आएंगे गोखचे का हाथ मांगने टूटकिन के लिए। खैरियत है बेटा, खैरियत है। तुम्हारी पुप्पी से बात हुई आज मेरी, और मैंने उनसे कहा है कि
अल्लाह ने चाहा तो आज शाम दूतेकिन के लिए हम गोपचे का हाथ मांगने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने वालिदा। मेरी बहन गोपचे के साथ दूतेकिन जैसा बहादुर जवान। क्या ख्याल है तुम्हारा गोपचे? बड़ी बहन होने की हैसियत से क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। वो साजिशी औरत मेरी बहन के पीछे इतने दिनों से क्यों पड़ी थी, अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है। सलजान, आगे अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा। कौन बहन है इसकी? कहने दो जो कहना चाहती है। इसको भी मालूम है कि जो कुछ भी कह ले आखिरी फैसला मेरा ही होगा। अपनी औताक काफी नहीं थी उसे, वो अपनी सौतेली औलाद को भी अपने काबू में रखना चाहती है। पहले मेरा शौहर और फिर मेरी बहन पे जाल डाला है उसने, जिनके साथ मिलकर अर्तुरुल को उसने कबीले से दरबदर करवाया है। कई कबीले की औताक भी उसके लिए काफी नहीं, और अब वो मेरी मासूम बहन को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती। बस करें, ये क्या बातें कर रही हैं? बहुत हो चुका। समझा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप पहले अपने जहन में भरे नापाक ख्यालात को खत्म करें बाजी। यार सिर्फ मेरी ही तौहीन नहीं कर रही है, बाकी सबकी नजरों में भी खुद को गिरा रही है। मुझे देख के लगता है तुम्हें कि मुझे अपनी कोई परवाह है गोपचे, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते कुछ कहने का हक है तो सुन लो, मैं उस अहमक शख्स से तुम्हें अपने जीते जी कभी भी इजाजत नहीं दूंगी शादी की। सलजान, इतना काफी है। हम जब से यहाँ बनाए रखती हो, मेरे भाई और भतीजे पे इल्जाम लगाकर उनकी तौहीन करती रही हो। अब तक मैं खामोश रही, लेकिन बहुत हो गया। लगता है तुम अपनी हद भूल चुकी हो और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, वरना क्या वालिदा? अर्तुरुल की तरह मुझे शर्म हो गया है सच बोलना। जो सच बोलेगा उसे सजा के तौर पे कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे पास मेरे अल्फाज के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं आपको माँ कहती और माँ ही समझती। जन्म नहीं दिया आपने, लेकिन उस माँ से बढ़ के है आपका हक। आपका हर फैसला मुझे कबूल है, लेकिन मेरी राय इस बारे में वही रहेगी वालिदा। मुझे भी इजाजत दीजिए। शब्बा खैर वालिदा। हमें वहाँ खाली हाथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा सरदार। आखिर इतनी खुशी के दिन है ये। क्यों, ठीक कहा ना दूतकिन? बिल्कुल सही कहा वालिदा। बहुत ऊपर नीचे हुए तुमने हैं। मेरे इस फैसले पर कोई राय नहीं दी। आपका हर फैसला मुझे कबूल है बाबा। इसका उदास चेहरा किस तरह सूरज की तरह रोशन हो गया, आप देख नहीं रहे सरदार? आप ठीक कहा ना मैंने दूतकिन? सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। सुल्तान तो ये खबर सुन के गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई होगी।
उस औरत को तुमसे आखिर ऐसा क्या मसला है? वो बेचारी एक गमगीन औरत है, कई बच्चे खो चुकी है अपने। वैसे मुझे गुस्सा आता है उस पे, लेकिन ज्यादातर गुंदोतू पे आता है। सलजान ने अपने साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी तो दुआ है कि गुंदोतू को जल्द से जल्द होश आ जाए। बेटा तुमको पता नहीं है कि गुप्त की माली बन सकती है। औलाद हो जानी चाहिए अब उसकी भी। मैं अब इस औरत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलजान को अपनी जिंदगी और रिश्तों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। बेटा, रिश्ता जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान। घर मत तोड़ो अपना। पता नहीं, अल्लाह जानता है कि या तो मैं उसे जान से मार दूंगा या वो मुझे मार देगी। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। मेरी तो भूख ही मर गई है। आपको बताना चाहती हूँ, जब से होश संभाला है आप ही को सोचा है। ये जान लो, ना हलीमा ना कोई और, मैं किसी को भी ये एहसास छीनने की इजाजत नहीं दे सकती। सारी जिंदगी आपका इंतजार कर सकती हूँ। बस बहुत हो गया पूछी। तुम जानती हो हमेशा तुम्हें छोटी बहनों की तरह समझाएंगे। आखिर क्यों इस रिश्ते को तबाह करना चाहती हो? और जो तुम चाहती हो वो जगह कैसे अपने दिल में दे सकता हूँ? अभी तो यार बस हो गया। और घूम मैं क्यों नहीं? वो आपके साथ क्यों है? क्यों? अरे रात वालों, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमारे लिए रात और दिन हमें ताकत अता करने वाला वही है। हर आजमाइश और मुशक्कत के बाद फतहत और आसानियां मिलती हैं। वो फातेह कौन है? वो बहादुर है, जंगजू है, वो बहुत हिम्मत वाले हैं। जरूरतमंदी से ही ताकत और मकाम मिलता है, लेकिन एक इंसान बाहर अपने गुस्से पर काबू पाके, बुजुर्गों का एहतराम करके, मजलूम की हिमायत करके, जुल्म के खिलाफ बगावत करके और अपनी कौम की खिदमत करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अपनी कौम की खिदमत कर सकता है वही असल में उनका सरदार है, और वही इंसान सच्चा है, हमदर्द है और जंगजू है। सुनो है रात वालों, ये वो दिलेर आता गया है कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल को उसकी अमानत मुकद्दस लिबास सौंप दिया जाए। इस नौजवान ने इस्लाम के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। जवानों के लिए ये एक मिसाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
जो हमेशा कायम रहने वाली है, जिसने इस कायनात को खल्क किया, उसी के वजूद से इस कायनात का वजूद है। वो हर शय पर कादिर है। हम तेरे मोहताज हैं, हमारी हिफाजत फरमा। हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमा या रब। आमीन। ये रास्ता जो बहुत मुकद्दस है, इस पर मुझे मेरा नफ्स रुस्वा न करे। सुन, और ये कि मेरी तलवार अदल के रास्ते पर पूरा उतरेगी हमेशा। मैं हमेशा अपनी कौम का खिदमतगार रहूंगा और दुनिया में निजाम अमन की खातिर लड़ता रहूंगा। फर्जंद, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, तुम्हें ये लिबास नहीं उतारना है। भूलना मत, ये साहिल लबादा है। तुम्हारा असल असासा तुम्हारे दिल में है। इस मार्के में मेरा रब मुझे रुसवाई से बचाए। आमीन। गोपचे जी वालिदा, बेटी हम कल रात सही से बात नहीं कर पाए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ खानम, आप जानती हैं कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। गुंदोतू भाई, इंशाल्लाह आइंदा सब बेहतर होगा। अच्छा, आप मेरे बारे में हक रखते हैं, जो चाहे फैसला कर सकती है, लेकिन अर्तुरुल की राय इस बारे में जरूर जानना चाहूंगी। इजाजत दें ताकि आपके मेहमानों के शायान शान इस्तकबाल की तैयारी कर लूं मैं। वक्त कम है। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। क्या अर्जुन आएगा शादी में? ठीक है। तो फिर आपने हमारे सारे मवेशी देख लिए हैं ना? और तू साहब ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। हमारे मवेशी काफी सेहतमंद है। उनकी देखभाल में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। माशाल्लाह। अल्लाह सब खैर करे। कहाँ गए मुझे ये साथ? मेरी आंख क्यों नहीं खुली वक्त पर? मेरा यकीन करें, ऐसे बेहतरीन मवेशी आपको किसी कबीले में नहीं मिलेंगे जो सेहतमंद भी हो और उनका ऊन भी खूब हो। अस्सलाम वालेकुम कुंदुक्तू साहब। वालेकुम अस्सलाम आयतुल खातून। हाँ तो ताजिर साहब,
उम्मीद है कि आप कंजूसी नहीं दिखाएंगे और अच्छा सौदा होगा इंशाल्लाह। सबके लिए फायदेमंद होगा ये सौदा, बेफिक्र रहिए। अगर आपने कंजूसी दिखाई भी तो हमारे गंदूक साहब आपसे मुंह मांगी अशरफियां निकलवा ही लेंगे। नहीं आए तो खातून, अभी वक्त है। पहले ये हमारी कालीन का और गालीचों को अच्छी तरह देख लें। एक दफा मुतमईन हो जाएंगे तो सौदा भी तय हो जाएगा इंशाल्लाह। खैरियत तो है सल्ला? आपको वहां नहीं पाया तो परेशान हो गई। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि खो जाऊंगा। परेशान होने की क्या बात है? हमारे साथ इस कबीले में जो कुछ हो चुका है उस सब की बात आपको ना पाकर परेशान होना मेरा फितरी अमल है। हमें इजाजत दीजिए, आइए। बताओ जरा सुल्तान खातून, हमारे कबीले ने तुम्हारे कबीले के साथ अपना रिस्क बांटने के अलावा क्या किया है? सरदार की बीवी होने के नाते जानना चाहती हूँ मैं, कसूर क्या है हमारा? तुम जानती हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर क्या है आयतुल्ला? सरदार की बीवी होने के नाते हर एक को अपना मौत कंट्रोल, थोड़ा ऐसा तो दिमाग से करने लगी थी पहले। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है सुल्तान खातून, जो काम तुम काई कबीले में नहीं कर पाई थी वो फितना और फसाद तुम इस कबीले में कराना चाहती हो। लेकिन ये कबीला जन्नत है हमारी और यहाँ ये शैतानी हरकतें नहीं चल सकती। वो तो तुम कर रहे हो। मैं और ना ही सरकार इजाजत देंगे। भाग रही, यहाँ शैतान फरिश्ते बनने लगे और हमें खबर ही नहीं इस बात की। जब तुम्हें खानदान तोड़कर एक औताक में घुसी थी उस वक्त कहा फौरन खाने में वापस जाओ। ऐसे ना हो कि मैं अपने हाथों से वो कर बैठूं जो मैं नहीं करना चाहता। जाओ जाओ यहाँ से। इंतजार कर रही हूँ मैं नाश्ते पे आपका, जल्दी आ जाइएगा। कोई बात नहीं गुंदोतू साहब, माशाल्लाह आपके सब्र की तो दाद देनी पड़ेगी। ये ना शादी के लिए करवा जोर बेसमर और इस बदतमीज औरत को इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं आप, सलाम है आपको। मैं काफी अरसे से कहना चाहती थी आपसे, लेकिन खामोश रही। अतरुल भी मौजूद नहीं और सुंगुर तकीन भी मौजूद नहीं। अगर आप इस शैतानी औरत के इंतजार में बैठे रहे, सारी उम्र निकल जाएगी, काई खत्म हो जाएंगे। वो टेंशन मत लो। याद रखना मेरी बात, चलती हूँ मैं। कुछ बुरा होने वाला है मेरे को लगता है। शैतान हो तुम, एक शैतान। ना 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 कबीले का सुकून बर्बाद कर दिया है तुम। बोलो अब क्या चाहती हो मेरी जिंदगी तबाह करके? तुम मुझे कह रही हो गुंदो, तुम्हें अपने इर्द गिर्द शैतान नजर नहीं आते और तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम पर एतमाद किया। लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अपनी मजबूत सूरत के फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे सामने। नहीं नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। उस शैतान औरत को अपने घर पर बात नहीं करने दूंगी मैं। ये सिर्फ मेरा घर है गुंदो। कौन सा घर? किस घर की बात कर रही हो? हाँ, किस घर की बात कर रही है? वो जिसे तुमने तबाह कर दिया। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, निकल जाओ इससे कहीं। जाओ, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ। ऐसा मत कर। जाओ, निकलो, दफा हो जाओ। जाओ।
गलत कर रहे हो अब, बहुत गलत। कबीले के हालात बहुत खराब हैं। इनकी मतलबा कीमत पे रजामंद हो जाना तुम्हें इनकी आखिरी उम्मीद हो। आई दौलत बहुत चालाक लगती है मुझे, और कुंदूकू भी बहुत होशियार है। कुंदूकू का अपनी बीवी के साथ मसला चल रहा है। तुम्हें किसी भी तरह कोई चालाकी करके उन्हें जाल में फंसाना होगा अपने। देखते हैं बगैर सोने या कारोबार के ये मौसम सरमा कैसे गुजारते हैं। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। तुम्हारे हाथ में तो ये कुल्हाड़ा बिल्कुल दुश्मन की मौत का फरिश्ता बन जाता होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। घास की तरह काटता है दुश्मनों को मेरा भाई। तुराली, जब हथियार तुम्हारे हाथ में हो तो उस हथियार को अपने हाथ का हिस्सा समझो। समझ गए तुम? हाँ, शाबाश तुराली। मुझे भी एक कुल्हाड़ा चाहिए, कुल्हाड़ी की बगैर नहीं लड़ सकता मैं। वो टाइम भी आएगा इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए मुझसे नहीं, उस्ताद से सीखना पड़ेगा। तुर्गुन भाई, कप्तान का पता कैसे लगाए? उसने कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा। हर तरह से जायजा लेना होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जान बचाई है मेरी। अगर शाम का खाना आप मेरे साथ खाए तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, लेकिन आपकी ये दावत शायद खुशगवार साबित ना हो, क्योंकि हमारे मसाइल सुनकर परेशान हो जाएंगे आप। हमारी जिंदगी मखरूज है आपकी, इसलिए अब आपके दुख हमारे भी दुख हैं। सकते हैं तो दुख भी बांट सकते हैं। हम जरूर आएंगे कोजाबाश, जरूर आएंगे। शुक्रिया आपका। हमें इजाजत दीजिए, अभी बहुत से काम करने हैं। जी बिल्कुल। तो चाहे पूरा कबीला भी घुटनों के बल आ जाए, फतह का मजाक किरकिरा हो जाएगा। खोजाबाश इस कदर बदल सकता है, जरा भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। अचानक ही बदल गया है। नहीं लगता कि ये लोग कभी बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि लोगों की फितरत नहीं बदलती। जरा होशियार रहना। सही कहा, बहुत सही कहा। सलजान, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आओ, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। बताओ मुझे क्या हुआ है। सलजान, हुआ क्या है बेटा? बताओ मुझे। हाँ, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ भी पहले जैसे नहीं हो सकता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सलजान? आखिर क्या खत्म हो गया? उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपनी दोस्त से निकाल दिया। मान लिया उसने। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत फैले में अब कोई जगह नहीं रही। ये लो, सलजान, तुम सिर्फ इस कबीले की बहू ही नहीं, बेटी भी हो मेरी। दोबारा ऐसा मत कहना। दुनिया में मौत के अलावा तुम कुछ दिन हलीमा के साथ रहना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
उठो, हिम्मत करो, खुद को संभालो, फिर सुकून से गुफ्तगू करेंगे इस बार। हाँ, ठीक है बेटा। सरजान आयतुल्लाह। हाँ बुरा लगता है यार उसके काफी लिए। बुरा लगा सज्जान के लिए यार। ये थोड़ी सहमी सी है, पहले जैसी हो जाए एकदम जबरदस्त ना तो मजा आ जाए। तो है ना, एक्चुअली अगर वो बाजी पलट भी जाएगी ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी है ना फॉल्ट में आ जाती है, कुछ भी करने जाएगी एक डायरेक्ट मुंह पे बोल देती है। हाँ, अभी ये डायरेक्ट fault पहले में क्या, आ जाएगी। पहले पीछे से अपना दिमाग लगाती थी। अभी क्या, अभी सीधा मुंह पे जाके बोल देती है, सब कुछ छोड़ती नहीं अभी। तो वो अभी उसी को भारी पड़ रहा है कि डायरेक्टली मुंह पे बोल देती है, तो वहाँ फाइट जा रही हो ऑफ कोर्स। और अर्तुल को मिल गया उनका लिबास ना, वही कहते हैं ना। हाँ, तो वो था उसके, वो संदूक के अंदर। हाँ, मैं वही सोच रही थी क्या था बट वही लेकिन था। अभी तो उनको तो ये जुगाड़ बोलते ना, ढूंढ रहे कि कौन है, और सही उन लोग ने एकदम सही उन्होंने पहचाना है कि ये बदल गया अचानक। बेली दबेर है ना, बहुत सही है। जिससे लोग कह रहे हैं ना कि वो लोमड़ी वाला डायलॉग, वो बहुत परफेक्ट था, क्योंकि अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखना पड़ेगा। मुझे चाहिए अर्तुल गोपची की शादी में आए, देखते रही, लेकिन शादी तो पहले तो हाँ, तो अर्तुल के हामी के बाद ही बोली उसने, मतलब पहले अर्तुल का भी जानना है वही, उसके बाद शादी की बात बाद में होगी, वो भी है। चलो देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।